तो आज के सेशन में हम देखेंगे MT4 MT5 को यूज कर किस तरह करना है आप अपने फोन में और पीसी में। और इसके अलावा आपने ट्रेड किस तरह करनी है, ठीक है। तो सारा जो है यूज किस तरह करना है, सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ट्रेड लगानी किस तरह है, क्लोज किस तरह करनी है, एसएल किस तरह लगाना है, टीपी किस तरह लगाना है, ये सारा कुछ मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं MT4 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास MT4 पड़ा हुआ है, तो ये मैंने एक अकाउंट भी लॉगिन किया अभी इसमें, डेमो अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं काम करता हूँ। अ, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अकाउंट लॉगिन किस तरह करना है, और उस पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। MT4 MT5 को डाउनलोड किस तरह करना है। आप सीधा गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं MT4 MT5, ठीक है। वहां से आप इसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। पहले ब्लैक सा आपके पास शो होगा, ठीक है। अ, अ, कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग वगैरह करनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आना है, ठीक है। यहाँ से आप अपने इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ब्लैक ऑन वाइट करूंगा, और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका ये वाला कलर कर लेता हूँ। और कैंडल्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप फाइल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने आना है ओपन, सॉरी, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी लॉग इन आईडी डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर आपने जो भी आपका है अकाउंट है, जिस भी ब्रोकर का, वो ब्रोकर आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सर्च करना होगा पहले, और उसके बाद जो है आपने वो सिलेक्ट करना होगा। तो ये आप आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, सर्वर डालना है, और उसके बाद लॉगिन करना है, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अ, यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर मार्केट वाच पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी पेयर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बल्कि शो ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी पेयर्स हैं फॉरेक्स में, वो सारे आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप किसी दूसरे पेयर को ओपन करना चाहते हैं, अब जैसे मैंने गोल्ड को किया हुआ है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ GBP USD, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जी सर्च करता हूँ, GBP USD वाले पेयर आ जाएंगे। ये GBP USD वाले पेयर आ गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, GBP USD वाले, ये सारे GBP वाले पेयर आ गए हैं, ठीक है। ये GBP में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपने इसको यहाँ से उठाना है, ठीक है। इसको पकड़ के यहाँ पर छोड़ना है, तो ये चार्ट आपके पास GBP USD का ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर आप इस चीज को क्लोज जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ये लैंग्वेजेस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। टर्मिनल वगैरह आ जाएगा। तो ये जो काम की चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। इंडिकेटर्स में आप अगर कोई इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं
या फिर कोई इंडिकेटर आप यूज करना चाहते हैं तो वो इंडिकेटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मूविंग एवरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इंडिकेटर में आएंगे, इंसर्ट में आना है, इंडिकेटर में आना है, उसके बाद ट्रेंड में आना है, ठीक है। मूविंग एवरेज में करूंगा, तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज सेलेक्ट करूंगा तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, तो मॉडिफाई वगैरह और ओके करूंगा तो ये देखें ये मूविंग एवरेज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंडिकेटर को अप्लाई करना है। और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे इंडिकेटर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट आ गई, तो जो जो काम की चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये टूल्स में यहाँ पर न्यू ऑर्डर वगैरह आ गया, ठीक है। उसके बाद विंडो आ गई है, आप जिस तरह की विंडो रखना चाहते हैं न्यू विंडो करते हैं तो उसमें आपके पास ये न्यू चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। और बाकी ये खुद आप देख सकते हैं, या आप ऐसा ऐसा यूज करेंगे तो आपको भी समझ आती जाएगी। और उसके बाद अब जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड लगाते किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है ट्रेडिंग में, ठीक है। सॉरी, वन क्लिक ट्रेडिंग, इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। वन क्लिक ट्रेडिंग, अल्ट प्लस टी आप प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस टी, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। और बाकी आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वन क्लिक ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड लगानी है तो वो आप किस तरह लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर मैं अब जैसे सेल की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल पर प्रेस करूंगा। ऊपर आप लॉट साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0.2 कर लेता हूँ, ठीक है, ये 0.1 कर लेता हूँ। 0.1 की लॉट सेलेक्ट कर ली मैंने इसमें, और यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल पर प्रेस किया तो ये इसको पहली मरतबा मैंने एक्सेप्ट करना होगा, ओके। उसके बाद अगेन सेल करूंगा तो ये मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर स्टॉप लॉस लगाना है, टीपी लगाना है तो वो आप खुद यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप ये यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो ऑर्डर हमने लगाया इस पर आप क्लिक करके ना नीचे लेकर जाएंगे अपने माउस को, तो ये आपका टीपी होगा, ठीक है। आप नीचे यहाँ पर टीपी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर मैं स्टॉप लॉस सकता हूँ, ऊपर यहाँ पर ये सेल की ट्रेड है तो यहाँ पर ऊपर स्टॉप लॉस आएगा इसका, तो ये स्टॉप लॉस आ गया। अब यहाँ पर आप ऊपर स्टॉप लॉस पर लेकर जाएंगे अपना कर्सर तो वहां पर आपको शो होगा कि यहाँ पर आपको इतना लॉस प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, उसमें मुझे तकरीबन $12.70 का लॉस आएगा, और मेरा टीपी हिट होता है तो मुझे $30 का प्रॉफिट आएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ट्रेड लगानी है। और इसको क्लोज किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड यहाँ से क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रेड हमारी क्लोज होगी। अब इसी तरह बाय करना है तो बाय भी आपने इसी तरह करना होगा, इसका टीपी आपने ऊपर रखना होगा, ठीक है, और एसएल आपने नीचे रखना होगा, ठीक है। इस तरह से वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एसएल टीपी लगाना है। इसको क्लोज किस तरह करना है, इसी तरह से आपने क्लोज पर क्लिक करना होगा तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप किस तरह आपने लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाती है ना, तो आपकी ट्रेड इस एरिया से नीचे मार्केट जाती है। आप चाह रहे हैं कि अगर मार्केट इस एरिया से नीचे जाती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाए मेरा ऑर्डर। तो उसके लिए आप पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर लगाएंगे पेंडिंग ऑर्डर, आप यहाँ पर सेल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेल स्टॉप का यूज करेंगे, इसको आप मॉडिफाई इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका स्टॉप लॉस एंड टीपी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से नीचे आएगी, जैसे ही इस लाइन को टच करेगी तो उसके बाद आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और टीपी आपका यहाँ पर नीचे होगा कि, और एसएल आपका यहाँ पर ऊपर होगा, ठीक है, तो वो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सेल स्टॉप इस तरह यूज करते हैं, बाय स्टॉप भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। बाय स्टॉप का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाय लिमिट इस तरह से लगानी है आपने। आप चाह रहे हैं कि मार्केट इस जगह पर आए और यहाँ पर मेरी बाय की ट्रेड लग जाए, ठीक है। आप पेंडिंग ऑर्डर छोड़ रहे हैं,
तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी तो आपकी इस लाइन को टच करेगी तो यहाँ पर आपकी बाई की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर नीचे कहीं लगा सकते हैं, टीपी आपका ऊपर होगा। तो इस तरह से आपने ट्रेड्स लगानी है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड में आपको आपका जो बैलेंस है, मेन बैलेंस सारा आपका, वो आपको यहाँ पर शो होगा, इक्विटी आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद एक्सपोजर में आप आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ये ग्राफ वगैरह शो होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट में जो आप ट्रेड्स वगैरह लगाएंगे अकाउंट हिस्ट्री में, वो आपको शो होगा। और उसके बाद बस यही कुछ है इसमें, ठीक है। ये न्यूज़ वगैरह की आपको एक और वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद अगर आप अब जैसे आपने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसको आप रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, आप इसको हटाना चाहते हो, तो आप इस पर राइट क्लिक करोगे और उसके बाद डिलीट इंडिकेटर करोगे तो आपका इंडिकेटर डिलीट हो जाएगा। अगर आपने कोई और इंडिकेटर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ से टेम्पलेट में जा सकते हैं और यहाँ से आप कोई और इंडिकेटर लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अ, अ, ये मैंने न्यू इंडिकेटर लगाया है, अब आपको चार्ट ही कितनी लग रहा होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस पर इसी तरह से राइट क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट इंडिकेटर पर क्लिक करना है, तो ये एक इंडिकेटर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। जी एक क्वेश्चन है, कर सकते हैं? जी जी, करें, क्वेश्चन करें। अच्छा भाई, ये चार्ट आपने अभी मतलब जो मतलब चल रहा है ना अभी, तो इस हिसाब से वो स्पोर्ट्स एंड जी रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से लगाने की खास ज़रूरत है तो नहीं, क्या ख्याल है? वो भी मैं आपको बताता हूँ, हम्म, ठीक है। जी जी। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे सारा। हम्म, ये वैसे मैंने लगा दिया यार, ये सारा सेटिंग खराब हो गई है। तो इस वैसे तरीके से आप जो है, ये ठीक है वैसे, क्या ख्याल है? इसका कह रहे हैं आप। ये जो चार्ट मतलब अभी लाइव चल रहा है, ठीक है ना? स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के लिए भी लाइंस लगानी पड़ती है ना? जी, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के लिए लाइंस लगानी नहीं पड़ती सर? लगानी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा चार्ट थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है, मैं इसको सेट कर लूँ एक मरतबा। हम्म, तो ठीक है, और उसके बाद ठीक हो गया। इसकी भी दोबारा मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज में जाकर कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइंस, यहाँ पर अगर आपने कोई लेवल ड्रा करना है, ठीक है, आपने अगर कोई ट्रेंड लाइन लगानी है तो वो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वाला टूल है, ठीक है, ट्रेंड लाइन के लिए ये वाला, ठीक है। और अगर आपने कोई लेवल लगाना है किसी एरिया में तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये वाला टूल है। और अगर आपने ये वर्टिकल लाइन लगानी है किसी जगह पर तो वो आप इस तरह लगा सकते हैं, ये वाला टूल है वर्टिकल लाइन के लिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई जोन वगैरह मार्क करना है, ठीक है, कोई जोन वगैरह मार्क करना है, कोई एरिया आपने मार्क करना है, तो उसके लिए आप ये वाला टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिबोनाची आपने अगर ड्रा करनी है तो उसके लिए आप यहाँ से ये फिबोनाची इस तरह से लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप फिबो लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लगाना है तो उसके लिए ये वाला टूल आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, XAUUST लिख लेता हूँ, कुछ भी। तो दरिया, इसका आप अपने हिसाब से ये फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप अपने हिसाब से, ये ऐसा ऐसा आप यूज़ करेंगे तो आपको सारी समझ आती जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर
ये बार चार्ट यहाँ से आपको शो होगा, ठीक है, यहाँ से कैंडलस्टिक चार्ट शो होगा, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम शो होंगे, M1, M5, M15, M30, H1, जो भी चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम का। और उसके अलावा जो है यहाँ से भी आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और बाकी अब नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आपने फ़ोन पर किस तरह से करना है, ठीक है।